देखिए अरविंद जी जो कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। चोर दरवाजे से नहीं है। सत्ता जो आई है वो उनके पास क्लियर कट आई, बहुमत से आई, दो दो बार आई है। दूसरा आपको बताना है, अरविंद केजरीवाल खुद घबराए हुए हैं। देखिए लगभग 156 पेज के उस पे कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने, हर जगह सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र कानून बना सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है। और ये केजरीवाल पूरे उसको मिसगाइड कर रहे हैं। उन्होंने जितनी भी फाइलें थी सतर्कता विभाग की और सेवाओं की, वो तुरंत ही इन्होंने उनका रिक्त प्रभार करके अब आतिशी को दे दी। अभी तक वो सौरभ भारद्वाज के पास थी, एलजी को इन्होंने लेटर लिख दिया। इसका मतलब ये कल्प्रिट्स हैं और ये निश्चित तौर पे इसमें इन्वॉल्व हैं। इससे पता चलता है कि इनके चोर की दाढ़ी में तिनका है। इन्होंने जो कहा था चोर दरवाजे से शासन छीनने की कोशिश हो रही, हकीकत है ये खुद इनके मंत्री चोरी पे रहे, क्लियर कट चोरी पे रहे। ये हम नहीं कह रहे हैं, उनके अधिकारी कह रहे हैं। देखिए दिल्ली की अगर जनता को गुलाम बनाने वाला ये कैसे कह देंगे। पूरे वर्ल्ड में किसी भी राजधानी को स्पेशल राइट्स नहीं है। ये क्या चाह रहे थे, क्या पूरे देश में एक अलग तरह का विशेष राज। ये टकराव क्या हुआ, अपने घपलों को, अपने घोटालों को, मनी लॉन्ड्रिंग के, इन सब को ये अपनी जांचें बचाने के लिए मिसयूज़ कर रहे थे। यही वजह है कि इनके इतने विधायक जेल में, इतने जेल बेल खेल में, सब लोग, इवन केजरीवाल भी जेल बेल खेल में। ये इसलिए है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचटीवी न्यूज पे। आपको बता दें कि कल राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल जो है पास हो गया, जहां पर समर्थन में 131 तो अगेंस्ट में 102 वो जो है वोट कास्ट किए गए। और इसी के साथ दिल्ली का जो ये सेवा बिल था राज्यसभा में पास हुआ। और इसके बाद कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी के अंदर जमकर बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद अपनी प्रतिक्रिया भी साझा की, जहां पर वो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी भड़ास निकालते नजर आए। जहां पर उन्होंने ये कहा कि यह काला कानून जनतंत्र के खिलाफ है और जनतंत्र को कमजोर करता है। अगर जनतंत्र कमजोर होता है तो फिर हमारा भारत कमजोर होता है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि चोर दरवाजे से सत्ता हथियाने की कोशिश जो है की जा रही है और संसद के अंदर दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला यह बिल जो है पास किया गया है। ऐसे में इस पूरे मामले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है, अरविंद केजरीवाल जमकर बयानबाजी कर रही हैं, कह रहे हैं चोर दरवाजे से सत्ता हथियाने की कोशिश है, क्या कहेंगे आप? देखिए अरविंद जी जो कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। चोर दरवाजे से नहीं है। सत्ता जो आई है वो उनके पास क्लियर कट आई, बहुमत से आई, दो दो बार आई है। दूसरा आपको बताना है, अरविंद केजरीवाल खुद घबराए हुए हैं। चूँकि इन्होंने जो शब्द कहे हैं उसमें जैसे एक उन्होंने कहा कि शासन छीनने की कोशिश है और चोर दरवाजे की। मेन वजह यह है कि इन्होंने कई उस सतर्कता विभाग की फाइलों को ये डायरेक्ट मंगवा रहे थे। 76 फाइलें इन्होंने एक दिन रात को 9 बजे अफसर को फ़ोन करके और रात 3 बजे तक उसमें उन्होंने काम किया, मंगवाया। और इन्होंने फाइलें भी वहाँ से ताला तोड़ के छुड़वाने की कोशिश की, सामान भी वहाँ से चोरी हुआ, उसका बाकायदे FIR हुए। इसके अलावा इनके जो वो थे वो उसमें फंसे हुए थे, आबकारी उसमें, और साथ में जो शीश महल का वो है, इस पे चूँकि लगातार अपने को बचने का और ये बहुत गैर कानूनी वो कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जो है वो ये कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट कोई भी फैसला दे दे वो अपने तर्ज पर ही बात रखेंगे। देखिए लगभग 156 पेज के उस पे कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने, हर जगह सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र कानून बना सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है। और ये केजरीवाल पूरे उसको मिसगाइड कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र चाहे तो अपना कानून बना करके और उसको वहाँ पे लागू करा सकता, बहुत स्पष्ट उसमें कहा। इस तरह से केजरीवाल लगातार झूठ बोल रहे हैं और उनका झूठ पकड़ा जा रहा है। कल उन्होंने ये भी कहा कि मैं दिल्ली का बेटा, और मोदी से स्पष्ट कहा कि दिल्ली की ओर आप मत देखें, दिल्ली की ओर दखल ना करें। बड़ा ताज्जुब की बात है, प्रधानमंत्री से कोई आदमी इस तरह से कह रहा है तो ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। दूसरा उन्होंने कहा 1935 में अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए अधिनियम से की, ये भी इन्होंने गलत कहा कि ये अधिनियम से, इन्होंने अभी नहीं कहा, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था ये, और परंतु इन्होंने उन्हीं के बात को रिपीट कर दिया। इनके लिए बहुत ही स्पष्ट आज उन्होंने कहा है संदीप दीक्षित जी ने, और संदीप दीक्षित जी ने इनके लिए कहा है
कि ये बहुत दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति सत्ता पे है जो फर्जीवाड़ा कर रहा है लगातार, और अगला जो है ये राजधानी वालों को रोने को मजबूर कर रहा है। अगले ने, संदीप दीक्षित ने कहा कि रोने धोने से काम नहीं चलेगा, अब केजरीवाल जी को काम करना चाहिए। अब केजरीवाल जी को काम करना चाहिए। केजरीवाल जी गैर संवैधानिक तरीके से दिल्ली चलाने की कार्यशैली की वजह से ये हुआ था। केजरीवाल ने अपने सियासी फायदे के लिए जानबूझ के केंद्र से जानबूझकर उलझाव किया ताकि इनको अपने वोटों पे वो हो। यही एक वजह है कि केंद्र से इनका उलझाव हुआ। दूसरी बात, ये अपने घपलों को बचाना चाहते थे। ये बात संदीप दीक्षित ने कही। अरविंद केजरीवाल इस बिल के पास होने को जनतंत्र से जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि जनतंत्र कमजोर हो रहा है, जनतंत्र कमजोर होगा तो भारत कमजोर होगा। तो इस बिल के पास होने और ना होने से जनतंत्र का क्या रिलेशन है, जिससे अरविंद केजरीवाल कोट करने का प्रयास कर रहे हैं? जनतंत्र का कहीं नहीं, चूंकि केजरीवाल के शासन में सबसे ज़्यादा घपले हुए हैं। इनका शीश महल 1-1 करोड़ के पर्दे हैं। इनका एक मंत्री जो लॉ मिनिस्टर था, उसकी डिग्री पर फर्जी थी। उसने हाई कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट ने करके इनके मंत्री, इनके कई सभासद, विधायक जो दंगे में इन्वॉल्व पाए गए, अब बाकायदे उनको कोर्ट ने साबित किया। और तमाम लोग, एक व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक में वो ड्रिंक करा करके महिलाओं से छेड़खानी करता था। मतलब इनके मंत्रियों का रिकॉर्ड है जो आप समझ लीजिए लिखा जाएगा। इतनी भ्रष्ट कोई नहीं। इन सब पे ये पर्दा डालना चाहते थे। इनको जो ही टाइम मिला, जो ही वो सुप्रीम कोर्ट का हुआ था, तो इन्होंने 3 दिन के अंदर क्या किया, सारी फाइलें जिसमें इनकी जांच चल रही थी, ये और किसी अधिकारी को दे देते जांच के लिए, कोई समिति बुला देते। इन्होंने सारी फाइलें अपने यहाँ बुला ली। इससे पता चलता है कि केजरीवाल की नीयत खराब थी। और इस कानून आने से केजरीवाल जी जो पैसे का वहाँ पे ये कर रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग के, बाकायदे इनके ऊपर केस हैं, प्रमाणित हो गए। वहाँ के अधिकारियों ने कहा, उसी में सिसोदिया जेल में गए, और जैन साहब के घपले वो सब गए। ये पूरा इनका था। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लिए इन्होंने क्या किया है कि ये सब देख करके अपने बचाव के लिए जितनी भी फाइलें थी सतर्कता विभाग की और सेवाओं की, वो तुरंत ही इन्होंने उनका रिक्त प्रभार करके अब आतिशी को दे दी। अभी तक वो सौरभ भारद्वाज के पास थी, एलजी को इन्होंने लेटर लिख दिया। इसका मतलब ये कल्पिट्स हैं और ये निश्चित तौर पे इसमें इन्वॉल्व हैं। वरना एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव चल रहा और ये इतनी जल्दी करके एलजी को लेटर भेजना और वो करके आतिशी को दे देना। रात भर केजरीवाल सोए नहीं। इनको सिर्फ ये है कि सौरभ भारद्वाज से इन्होंने फाइलें छीन करके, सौरभ भारद्वाज से ये इसलिए नाराज़ हैं कि सौरभ भारद्वाज को इन्होंने भेजा था वहाँ पे उसके लिए, जो कर्नाटक का मिनिस्टर आया था उसको लेने के लिए, दिनेश गुंडू के लिए, और वो गए। मगर दिनेश गुंडू ने उल्टा कहा कि ये, उन्होंने ये भी मतलब इनडायरेक्ट वे पे कहा ये बूचर खाना है, ये दवा खाना कहाँ है, बूचर खाना हमारे यहाँ के बहुत अच्छे। दूसरी बात, सौरभ भारद्वाज से ये चाह रहे थे फाइलें वगैरह में कुछ हेरा फेरी हो जाए। सौरभ भारद्वाज चूंकि कर नहीं सकते थे, चूंकि उसमें लिखा पड़ी है, अगर बीच में साइन कर देते सौरभ भारद्वाज फंस जाते। अब इन्होंने क्या किया है, रातों रात ये सब काम करके और आतिशी को कर दिया। इससे पता चलता है कि इनके चोर की दाढ़ी में तिनका है। इन्होंने जो कहा था चोर दरवाजे से शासन छीनने की कोशिश हो रही, हकीकत है ये खुद इनके मंत्री चोरी पे रहे, क्लियर कट चोरी पे रहे। ये हम नहीं कह रहे हैं, उनके अधिकारी कह रहे हैं। और चोर की दाढ़ी में तिनका, वरना सतर्कता विभाग की एकाएक ये फाइलें सब आतिशी को क्यों दिला रहे हैं? तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं एक तरह से कि ये जो बिल पास हुआ है ये दिल्ली की जनता को गुलाम बनाने वाला बिल है जिसे पास किया गया है। देखिए, दिल्ली की अगर जनता को गुलाम बनाने वाला, ये कैसे कह देंगे? पूरे वर्ल्ड में किसी भी राजधानी को स्पेशल राइट्स नहीं है। ये क्या चाह रहे थे, क्या पूरे देश में एक अलग तरह का विशेष राज्य और उसके लिए शासन? ये क्या संभव था? पूरे दुनिया में नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं एक बार इंदिरा जी ने कही थी, राजीव गांधी ने कही थी, और अभी तक टकराव नहीं हुआ। हमेशा दिल्ली में सरकार कहीं बीजेपी की होती थी तो कहीं उनकी होती थी, कांग्रेस की, कहीं केंद्र में कांग्रेस की तो स्टेट में बीजेपी की, मगर कभी टकराव नहीं हुआ। ये टकराव क्या हुआ, अपने घपलों को, अपने घोटालों को, मनी लॉन्ड्रिंग के, इन सब को ये अपनी जांच बचाने के लिए मिसयूज़ कर रहे थे। यही वजह है कि इनके इतने विधायक जेल में, इतने जेल बेल खेल में, सब लोग, इवन केजरीवाल भी जेल बेल खेल में। ये इसलिए है।
तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, संसद का हवाला दे रहे हैं, जनतंत्र का हवाला दे रहे हैं, लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। जो है सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि केंद्र सरकार अपने हिसाब से कानून जो है इसमें चेंजेस कर सकती है, और इसके बाद ही केंद्र सरकार ने किया था। और अब संसद से जनतंत्र से जोड़ रहे हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बौखलाहट को स्पष्ट दर्शाता नजर आ रहा है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।